सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। दादू गीत को समझाते हुए बोले, बेटा तुमने सच बताने की हिम्मत की, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर आगे कभी बिना सोच विचार किए ऐसे कदम मत उठाना, नहीं तो फिर तुम में और लीना में क्या फर्क रह जाएगा बेटा। गीत ने उनकी बात से सहमत होते हुए कहा, जी दादू, मैं इसका ख्याल रखूंगी। लेकिन मैंने एक बात सोची है। मैंने सोचा है कि मीडिया के सामने मैं सारा सच बता दूंगी। सही सोचा है तुमने, गलती की भरपाई तो करनी ही होगी ना तुम्हें। जाओ और बेझिझक कह डालो। गीत उनकी बात मानकर कपूर मैंशन से बाहर निकली। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन बाहर मीडिया वाले टस से मस तक नहीं हुए थे। उन लोगों ने जैसे ही कपूर मैंशन का दरवाजा खुलते देखा, तुरंत उन्होंने अपने कैमरे को उस तरफ मोड़ लिया। अंदर से गीत निकली और सभी रिपोर्टर अचंभित होकर उसे देखने लगे। वो लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो वही वीडियो वाली लड़की है। ये अहम कपूर के घर में क्या कर रही है? ये यहाँ क्यों आई है? चलो बात करते हैं। वो सभी अपनी अपनी माइक लेकर गीत के पास पहुंचे। गीत के चेहरे पर कैमरे का फ्लैश चमकना शुरू हो चुका था। गीत ने सभी रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ आप लोगों को वीडियो की सच्चाई बताने आई हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी बातों को आप ध्यान से सुने। सभी रिपोर्टर्स ने अपना माइक गीत के मुंह के सामने कर दिया। गीत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, मिस्टर अहम कपूर के घर में क्या कर रही हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मिस्टर अहम कपूर के दादू की प्राइवेट नर्स हूँ और इसी घर में रहती हूँ। मेरा नाम गीत है। तभी एक रिपोर्टर बोली, गीत, क्या आप मुझे उस वायरल वीडियो के बारे में बता सकती हैं? गीत बोली, यस, आप लोगों ने जो वीडियो में देखा वो सच नहीं था। उन्होंने ना ही मेरा शोषण किया और ना ही मुझ पर अत्याचार किया। दरअसल मैं उनके पास उन्हें ब्लैकमेल करने के इरादे से गई थी। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उसी वजह से। वहीं अहम को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे सामने मुंह पर दरवाजा लगा दिया। मैं वहां जानबूझकर गिरी थी। अहम ने मुझे धक्का नहीं दिया था। हालांकि मेरा इरादा इस वीडियो को लीक करने का नहीं था, लेकिन गलती से लीक हो गया। ब्लैकमेल शब्द सुनते ही रिपोर्टर के कान खड़े हो गए। एक रिपोर्टर ने पूछा, आप मिस्टर अहम को ब्लैकमेल क्यों करना चाहती थी? क्या वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे या आपको ऐसा बोलने को कहा गया है? नो वे, वो अच्छे इंसान हैं और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है मेरे साथ। मेरे अपने कुछ पर्सनल इश्यूज थे, लेकिन अब सब सॉल्व हो चुका है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अहम को ब्लैकमेल करना चाहा। इसका मतलब मिस्टर अहम कपूर निर्दोष है? हाँ, उनका इन सब में कोई दोष नहीं है। एंड आई एम सॉरी, अब मुझे वापस जाना होगा। एक रिपोर्टर ने पीछे से कहा, गीत, आपको वजह बताना होगा कि आपने अहम कपूर को क्यों ब्लैकमेल करना चाहा। आप अपनी महिला होने का फायदा उठाकर किसी को हरास नहीं कर सकती। गीत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वापस अंदर चली गई। उसके जाते ही रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। जहां कल तक अहम पर कीचड़ उछाला जा रहा था, वहीं अब गीत को मौके का फायदा उठाने वाली गोल्ड डिगर
और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा था। वहीं ध्रुव ने जब अपने कमरे में बैठे हुए उस न्यूज को देखा तो वह हैरान करता हुआ बोला, अहम ने तो गीत के वहां आने की कुछ और वजह बताई थी और यहाँ गीत ने कुछ और वजह बताकर खुद पर खतरा मोड़ ले लिया है। मुझे अहम से पूछना होगा। वह अपने कमरे से निकलकर हॉल में आया, लेकिन वहां अहम गायब था। वह हैरान होकर बोला, अब ये लड़का कहाँ चला गया? वह अहम को पुकारता हुआ पूरे बंगले में ढूंढने लगा, लेकिन उस बंगले में अहम का कहीं नामो निशान नहीं था। वह घबराता हुआ खुद से बोला, अब इस सिचुएशन में ये लड़का कहाँ भाग गया? तभी उसने उस बंगले का पिछला दरवाजा खुला देखा। वह समझ गया कि अहम बंगले से निकल चुका है। वहीं अहम उस बंगले से निकलकर सीधे एक बार में आ पहुंचा था। वह पहले भी उस बार में आ चुका था, लेकिन कभी-कभी सिर्फ अपने डैड जतिन को वहां से ले जाने के लिए आता था। आज वह जतिन को लेने नहीं आया था, बल्कि खुद भी शराब पीने आया था। वह अंदर ही अंदर खुद को बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर किया और फिर एक टेबल पर जाकर बैठ गया। उस टेबल के सामने ही दूसरी तरफ जतिन बैठा था, जो पहले से ही शराब के नशे में डूबा हुआ था। वह जतिन की तरफ देखकर चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए बोला, डैड, मैं आपकी तरह बनना चाहता था, जैसे कि आप पहले थे, लेकिन जैसे आप अभी हैं उस तरह कभी नहीं बनना चाहता था। बट सॉरी डैड, मैं हूं तो आपकी ही परछाई ना। अब आपकी तरह ही बनने की तरफ जाने लगा हूं। तब तक बारटेंडर ने उसके सामने भी विस्की सर्व किया। अहम ने एक घूंट लिया ही था कि वह जोर से खांस उठा। वह पहली बार शराब पी रहा था। गले में हल्की जलन भी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने ज्यादा माइंड नहीं किया और दूसरे घूंट में पूरी गिलास खाली कर दी। उसके बाद उसने एक और विस्की की ग्लास ऑर्डर की। फिर जतिन की तरफ देखता हुआ नशीली आवाज में बोला, लड़कियां ऐसी क्यों है डैड? वो हम लड़कों के साथ ऐसा क्यों करती हैं? देखिए ना, आज एक लड़की की वजह से मेरी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी है। माँ भी तो ऐसी ही थी ना डैड? अहम इस बात से अनजान था कि गीत ने मीडिया के सामने सच कह दिया है। वहीं अहम के सवाल पर जतिन ने पलक झपकाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, सभी लड़कियां नफरत के लायक हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसी नहीं थी। अरुणा मुझसे बहुत प्यार करती थी बेटा। वो तो अब भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अहम पर नशे का असर होना शुरू हो चुका था। वो जोर का ठहाका लगाता हुआ बोला, आप भी ना डैड, अच्छा मजाक कर लेते हैं। माँ अब भी आपसे प्यार करती है? ये किसने कहा डैड? वो तो अपने बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आपको तलाक दे दिया है उन्होंने। जतिन मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ तो मैंने तो तलाक नहीं दिया ना उसे। मैं तो अब भी बहुत प्यार करता हूँ उससे। तब अहम भावुक होता हुआ बोला, लेकिन मेरी क्या गलती थी डैड? मैं उनसे प्यार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैंने क्या गलत किया था? मैं तो बस 9-10 साल का था उस समय। उन्होंने तो मेरी परवाह भी नहीं की डैड। उन्हें जरा भी तरस नहीं आया इस बेटे पर और बस छोड़कर चली गई। मेरे अंदर नफरत पैदा कर दी उन्होंने डैड। विस्की की दूसरी ग्लास भी वहां आ चुकी थी। उसने एक घूंट पिया और फिर कहा,
जिस उम्र में बच्चे प्यार के लिए तरसते हैं डैड, मैं नफरत करने लगा था, नफरत। और ये नफरत इतनी बढ़ी कि किसी भी लड़की का चेहरा नापसंद हो गया है मुझे। और एक बार जब मुझे लगा कि मेरे अंदर नफरत कम हो चुकी थी, तो फिर से मैं नफरत का शिकार हो गया हूँ। तभी जतिन टेबल से खड़ा होता हुआ बोला, तुम नफरत करते हो, इसीलिए शराब पी रहे हो, और मैं प्यार करता हूँ इसीलिए शराब पी रहा हूँ। अब तुम ही बताओ कि गलती क्या है, नफरत या प्यार? तभी एक महिला जतिन और अहम के बीच आती हुई बोली, ना ही नफरत गलत है और ना ही प्यार, गलत तो ये शराब है ना। फिर उसने बारटेंडर से कहा, विस्की ऑन द रॉक्स प्लीज। वही महिला की बात सुनते ही जतिन और अहम दोनों एक साथ बोल पड़े, शराब कैसे गलत हो सकती है? शराब तो तुम भी पी रही हो। उस महिला ने दोनों को एक नजर देखा और फिर बोली, तब तो शराब ही गलत है। तभी अहम खड़ा हुआ और झूमते हुए बोला, नहीं, मेरा दोस्त ध्रुव कहता है कि कोई भी गलत नहीं होता, गलत होता है तो उसका नजरिया। वैसे आप हैं कौन? अपना परिचय देंगी हमें? कौन है वो महिला? क्या है अहम की माँ का पूरा रहस्य? गीत की सच्चाई के बाद अहम पर कैसा होगा इसका असर? क्या गीत योगेंद्र को घर वापस लाने में सफल हो पाएगी? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।